देखने के लिए निकला। आनंद आके मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ फ्लाइट जो जा रही है वो क्रैश हुआ है। तो हम लोग वहाँ से आनंद से सीधा हम लोग अहमदाबाद वापस आ गए सिविल हॉस्पिटल में। 12 जून 2025 को हुए उस प्लेन क्रैश के हादसे में जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी उसमें एक ऐसी कहानी सामने आई है जिस लेडीज ने 9 जून का टिकट कैंसिल करा कर और 12 जून का कराया था, जो वो उसी फ्लाइट में सवार थी, वो जो अहमदाबाद से जिसने टेक ऑफ करा और अहमदाबाद में ही 1 मिनट बाद वो क्रैश हो गई। ऐसी दर्द भरी कहानी है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको पूरा सुनना। उनके हस्बैंड ने, उस लेडीज के हस्बैंड ने खुद बताया है कि क्या बात रही पूरा लास्ट तक सुन के जाना। विमान हादसे में जहां कई लोगों को जिंदगी भर का गम मिला है, दर्द की एक से एक कहानियां सामने आ रहे हैं। और एक महिला जो यास्मीन नाम की बताई जा रही, 9 तारीख को उनको लंदन जाना था, लेकिन उन्होंने बाद में अपना टिकट कैंसिल करवाकर 12 जून को करवा दिया और वो हादसे का शिकार होने से बच गए। इस वक्त हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमित भारद्वाज के साथ इसमें यास्मीन उनके पति मौजूद हैं और उन्होंने जो है अपनी पत्नी को खो दिया है। अमित, उनसे बातचीत भी करें और जाने क्या हुआ था। राजीव, देखिए, हमने कई कहानियां सुनी कि कैसे 10 मिनट के फासले से AI-171 कुछ यात्रियों का छूट गया, उनकी जिंदगी बच गई। लेकिन एक ऐसी भी कहानी जो झकझोर के रख देती है, तोड़ के रख देती है, और वही कहानियां यहाँ चारों तरफ हमारे फैली हुई है। यास्मीन के पति हैं हमारे साथ, यासिन साहब। सर, 9 तारीख का टिकट 12 को कराया आप लोगों ने, उस वक्त क्या चल रहा था, क्यों चेंज करना पड़ा था डेट? मेरी साली का लड़का, उनका ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आने वाला था 2 तारीख को, और उसकी एक छोटी बच्ची, वो 2 तारीख को इधर इंडिया है और उनका रिटर्न टिकट 12 तारीख का था। तो सोचा कि साथ में जाएगा, तो मैंने 9 तारीख का टिकट 12 तारीख को किया। वाइफ, आपके बेटों के बच्चों जो प्रेग्नेंट हैं, बहू प्रेग्नेंट हैं, उन दोनों का ख्याल रखने जा रही थी? हाँ, मेरे 2 लड़के हैं यूके में। बड़ा बेटे को 2 लड़की है और छोटे बच्चे को कोई वो नहीं है। तो फर्स्ट डिलीवरी थी, तो ये 15 तारीख संडे को उसका बेबी शावर था, तो वो उसके लिए जा रही थी और वहाँ 5-6 महीने रुकने वाली थी कि डिलीवरी का टाइम है, तो उनका ख्याल रखा इसके लिए। उस दिन जब निकल रहे थे घर से, क्या ख्याल था मन में और किस तरह से याद करते हैं वो आखिरी जो जर्नी आप दोनों ने एक साथ बिताई, उसको कैसे याद? हम लोग साथ में सुबह 8 बजे वहाँ से बड़ौदा से निकले। फिर रास्ते में हमारा रिलेटिव रहते हैं, आनंद विलेज है, वहाँ पे सबको मिला उन्होंने, सबको अच्छी तरह से मिलके, सबको कुछ गलत हुआ तो हम लोग क्या बोलते कि अभी कुछ गलत हुआ तो हमको माफ करना और बोली चालू माफ करना, ऐसा बोलते। तो सबको मिलके अच्छी तरह से, सोसाइटी में से भी सबको मिलके, सब जितने भी नेबर है उसको मिलकर अच्छी तरह से मिलकर सॉरी बोल के सबको सबको सॉरी बोल के निकली और रिलेटिव को भी सबको सॉरी बोल के निकली कि भाई कुछ मेरे से गलत से कुछ बोल दिया और आपको बुरा लगा तो मुझे माफ करना। फिर हम लोग, मेरा बड़े भाई का लड़का सोहिल, हम दोनों ड्रॉप, और ये मेरे पीछे बैठा है मेरा भांजा है, हम 3 जन अहमदाबाद एयरपोर्ट पे गए। बहुत खुश थी मेरी वाइफ, क्योंकि छोटे बच्चे की फर्स्ट उसकी वाइफ की डिलीवरी थी। कुछ उसके लिए मेरे पास कोई बहन नहीं है, क्योंकि इतना जो चाहिए था, जो बहू ने जो भी मांगा है सब लेके साथ में लेके हो गई है। क्या बात हुई? हाँ, जब वो एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया तो मुझे अच्छी तरह से बात करके वो अंदर चली गई। उसका इमिग्रेशन लगेज का जो प्रोसेस खत्म हुआ तो प्लेन में से मुझे 1 बजे फोन आया, वीडियो कॉल किया, मुझे अच्छी तरह से मेरे से बात किया, तो बोला कि हम लोग जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। और अभी एक प्लेन में बैठी हूँ, लेकिन एसी चालू नहीं किया है प्लेन वालों ने, और इतना बात करके वो डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा था, प्लेन के अंदर से बात नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने फोन रख के मैं 1 बजे के बाद में मेरे घर बड़ौदा आने के लिए निकला। आनंद आके मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ फ्लाइट जो जा रही है वो क्रैश हुआ है। तो हम लोग वहाँ से आनंद से सीधा हम लोग अहमदाबाद वापस आ गए सिविल हॉस्पिटल में। आप अस्पताल आए, अस्पताल में क्या ढूंढ रहे थे आप? यास्मीन, मैं, मेरा भाई का लड़का और ये मेरे पीछे जो बैठा, हम तीनों ने अंदर आके जितने भी, और सब डेड बॉडी आ रही थी, और जो ट्रीटमेंट के लिए जो अच्छे लोग थे उसके ट्रीटमेंट के लिए जो जहाँ भी जिस वार्ड में एडमिट किया था, सब पूरा हमने सब देख लिया, लेकिन हमको कोई मिला नहीं है। और बाद में मालूम पड़ा कि 242 पैसेंजर थे और ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ था, उसके अंदर 1,25,000 लीटर का फ्यूल था।
और ब्लास्ट इतना बड़ा था तो उसके बाद थोड़ा बहुत हमको समझ में आ गया कि सब पूरा जल के मतलब खत्म हो गया है। एक तरह से दिल आपका कह रहा था कि एक हुआ है, हादसा जो हुआ और सबने न्यूज चालू हो गया था उस टाइम पे, तो उसमें दिखा रहे थे कि ऐसे ब्लास्ट हुआ, तो उसी से हमको थोड़ा आइडिया आ गया कि ये सब हो रहा है, ये सब मतलब हो गया है। दोनों बच्चों को पता चला? मैंने तुरंत मतलब 2-3 घंटे के बाद मैंने उनको तो मैसेज मिल गया था, वो लोग ऑनलाइन थे मेरे साथ, लेकिन मैंने हिम्मत करके दोनों बच्चों को बोल दिया कि मम्मी अब नहीं है ऐसा, क्योंकि उनकी वॉइस रही बोल ही नहीं पाए, वो लोग रोने चालू कर दिया दोनों लड़कों ने, बहुत भावुक हो गए थे। जो मेरे बड़े भाई की 2 लड़की है, वो तो उनको बहुत मतलब जब हर रोज हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल से बात करते थे तो उसकी दादी से पहले बात करते थे और दादी को बोला कि मेरा इतना ये चाहिए कि मुझे मेरा फ्रॉक लाना है, ड्रेस लाना है, मेकअप लाना है, पुट्टी लाना है, जो भी है सब लेके उनके लिए वो गई थी। और अभी आज की तारीख में भी वो लोग वेट कर रहे हैं मेरी उनकी दादी का, उनको मालूम नहीं कि हादसा हो गया है। घर के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दोनों बच्चे, बड़े लड़के की दोनों बच्ची अभी भी इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो डिमांड थी सब लेके गई थी मेरी भाई बहन की। अभी भी खिलौने, लिपस्टिक, मेकअप, उनके जो भी ड्रेस जो लेने का वो सब ले लिया था, चूड़ियाँ, चंपल। और वो अभी भी आज भी 10 मिनट पहले मेरे पास फोन आया और वो लोग बोल रहे कि दादी क्यों नहीं आई। मेरा दादी अभी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो अभी अच्छा ठीक नहीं है, तो नहीं आएगी, 10-15 दिन के बाद भेजूंगा, ऐसे बोल के मैंने उसको टाल दिया बात को। जी अमित, ठीक है अमित, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं परिवार पर दुखों का ये पहाड़ से टूट पड़ा है। लेकिन तो देख ली दोस्तों आपने वीडियो, किस तरीके से ये कहानी रही है। 9 जून का टिकट कैंसिल करा के 12 जून को टिकट उसने कराया। क्यों? क्योंकि भाई आखिर इसके पीछे क्या वजह रही वो तो आपने जान ली, लेकिन जिसकी जैसे लिखी हुई है ना, जैसे जिसकी मौत लिखी हुई है उसको आनी वैसी ही है। तो ये सब बहाने होते हैं मेरे भाई के, ये दिक्कत पड़ गई, ये दिक्कत पड़ गई। 12 जून को 1:40 पर उसकी मौत थी, तभी वो उस फ्लाइट का उसने टिकट कराया। जितने भी लोग मरे हैं उसमें, लेकिन उस हादसे के बाद ये टाटा कंपनी, मतलब टाटा जो ग्रुप है ना, उसने जो है 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है उनको, जितने भी हादसे होंगे। लेकिन उनको फिर भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए से कि जान वापस आ रही। तो भाई वो 1 करोड़ रुपए इसलिए नहीं दे रहे तुमको कि तुम्हारी मतलब जितने भी हादसे होंगे कि उनकी जान वापस आ जाए, इसलिए नहीं दे रहे। उसमें ही एक शख्स और भी तो था, उसमें जो बच गया। वो कैसे बचा? इमरजेंसी दरवाजे पर बैठा था, लेकिन उसके तुरंत हादसे के बाद अगर लोग ऐसे टाइम पे क्या करते हैं भाई, चिल्ला चोट करते हैं, बेफालतू चिल्लाते कि बचाओ बचाओ। लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या दिमाग आया कि उसने इतने ठंडे दिमाग से काम लिया कि उसने तुरंत इमरजेंसी गेट खोलकर बाहर निकल आया। वो क्यों? क्योंकि भाई मौत नहीं थी उसकी उस दिन, उसकी नहीं लिखी हुई थी ऐसे, तभी तो वो बाहर आ गया। वरना अगर कितनी भी कोशिशें कर लेता, इमरजेंसी तो छोड़ो, वो खुले गेट से बाहर नहीं आ पाता अगर उसकी मौत होती तो। अब तो उसने गेट खोला और तब बाहर निकल के आया, लेकिन अगर मौत होती तो वो खुले गेट से ही बाहर नहीं निकल के आ पाता। तो भाई ये बेफालतू की बातें ना करें। और जैसी ये कहानी रही है भाई, वो अपने जो है पेटों के धोरे रहने जा रही थी लंदन में। उसके 2 बेटे लंदन में रहते, तो वो वहाँ पर उनके साथ रहने के लिए जा रही थी। तो बोले कि हम आएंगे तो हमारे साथ ही चलना तुम 12 तारीख को। और 12 तारीख को वही फ्लाइट थी 1:38 पे जिसने टेक ऑफ किया था, और 1:40 पे जो ब्लास्ट हो गई थी। उसी फ्लाइट में जो है बैठी थी वो। और पूरी कहानी कितनी दर्द भरी आवाज़ में इन्होंने अपनी बताई है। वो मदद के लिए जा रही थी क्योंकि अभी उनके जो है बहू की प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो वो उनकी मदद करने के लिए जा रही। तो इस वजह से जो है उन्होंने 9 तारीख की फ़्लाइट कैंसिल करा के उनके लड़कों ने बोला कि हमारे साथ चलना। तो 12 जून की जो है उन्होंने टिकट कराया, और उसी फ्लाइट का 171 का उन्होंने टिकट कराया जो 1:38 पर टेक ऑफ हुई, और 1:40 पे जिसका धमाका हो गया। उसी धमाके में वो जो है झुलस गए।